अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि हवा मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ है, तो पीछे जो बैग है ना मेरा, वो ज़रा उसकी रस्सी लूज़ हो गई थी। तो वो जो गाड़ी वाले साहब थे उन्होंने मुझे बताया कि आपका बैग लूज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पिंग है रास्ते वाले, तो उन्होंने देखो मुझे इशारा करके बता दिया कि भाई जो है ना आपका बैग एक तरफ को जा रहा है। तो ये कि मैं उतर के मैंने उसे अभी कस के बांध दिया है। यहाँ पे एहतियात करें। अभी तो मैंने उसे बहुत कस के बांधा, अभी तो इंशाल्लाह अपनी जगह से तो कभी भी नहीं हिलेगा। अगर वो बंदा मेरा व्लॉग देख रहा है जिसने मेरी हेल्प की, तो जी बहुत शुक्रिया, आपने हेल्प की, आपने मुझे बताया। बख्तियाराबाद 172 लिखा हुआ था शायद। बख्तियाराबाद भी वही मेरे गांव के करीब है, 50 किलोमीटर के फासले के करीब ही है आलमोस्ट। मैं आपको दिखाता हुआ जाऊंगा सारा रास्ता। ये देखे जी, एंजॉय करें। मैंने उसे थैंक यू कहा क्योंकि उसने ओवरटेक गलत नहीं किया, वरना ऐसे तो अचानक ऊपर चढ़ के आ जाते, बंदे को ही कंफ्यूज कर देते हैं। रास्ता देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। वो ऊपर टावर हैं, पता नहीं वो किसी नेटवर्क का है या टीवी चैनल का है, पता नहीं क्या है। ये यहाँ पे नहीं, आगे होगा शायद। वो छोटा सा जो है ना चश्मा टाइप कह लें आप, जैसे नदी होती है वैसे नदी जैसा ही है इस तरफ, वो आगे है। तो लोग आते हैं गर्मियों में नहाने के लिए। अभी तो काफ़ी ठंडा होगा यहाँ का पानी, इस वक्त तो आप नहीं नहा सकते, आई थिंक सो, स्विमिंग नहीं कर सकते आप इस मौसम में। अच्छा जी, आगे वो 1 किलोमीटर बोर्ड लगा हुआ है, तो दिखाते हैं आपको भी क्या है। ये देखें जी, मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ मच 6 किलोमीटर, डाडर 80, CB 104। तो ये सारे इसी एक ही रास्ते में आएगा, आपको कहीं पे भी नहीं मुड़ना। आगे वो जो रास्ता आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे अगर अल्लाह ना करे आपको कोई इमरजेंसी हो, आप जा सकते हैं मेन मच सिटी में। नहीं तो आप बाईपास से चले जाएँ, क्योंकि बाईपास पे रश नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे कुछ ज़रूरी काम हो तो आप जा सकते हैं मेन सिटी में। मैं एक ही दफ़ा सिर्फ गया था, किसी कोई इशू था वहाँ पे, तो उसका तो मुझे भी इतना नहीं पता कि वहाँ पर पता नहीं या रेस्टोरेंट या होटल है इस तरह स्टे करने के लिए या नहीं। अगर कोई इन केस कोई स्टे करना चाहे तो उसका मुझे इतना पता नहीं है। ये सारा रास्ता आपको ऐसे ही मिलेंगे। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ आबादी बहुत कम है पूरे बलूचिस्तान में, तो आपको ये कहीं पे भी घर नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही कम। बस कहीं पे एक छोटा सा टाउन बना होता है, वो भी बड़े एक दूसरे से दूर होते हैं, और वहाँ पर लोग स्टे करते हैं। अच्छा जी, इस तरह के आपको चेक पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे, लेवीज़ चेक पोस्ट। जिस तरह पुलिस है इस तरह की यही लेवीज़ है।
कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के अभी तक लेवीज़ हैं, और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो है ना पुलिस है। उनको शायद मर्ज किया गया था, पता नहीं क्या, मुझे अब थोड़ा सा याद नहीं है। और ये यहाँ पे जो लेवीज़ होते हैं ना, उनको पता नहीं क्या सी कैटेगरी कहते हैं, पता नहीं बी कैटेगरी उस इलाके को जहाँ पर लेवीज़ तैनात होते हैं। सखर 339 किलोमीटर है। सखर BC रोड पर, अगर आपने सखर जाना है फिर भी आप स्ट्रेट लेके जाएँ। इसका यही फ़ायदा कि कहीं पे आपको किसी किस्म की गाइडेंस नहीं चाहिए, बस ये रोड लें और सीधा सीधा अपने डेस्टिनेशन को इंशाल्लाह। बाकी ये कि ये देखिए जी, बाइक उस तरफ को पुश हो रही थी लेफ़्ट, अभी राइट को तरफ पुश। तो यहाँ पे जो हवा का झोंका है इसका कोई भरोसा नहीं है, आपको लेफ़्ट को भी पुश कर सकती है, आपको राइट को भी पुश कर सकती है। तो ये कि आप एहतियात करें। असल में मैं यहाँ पे इस रोड से मैं पहली दफ़ा बाइक पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जब भी मैं गया हूँ तो गाड़ी में गया हूँ। गाड़ी में ना आपको हवा का झोंका यहाँ वहाँ नहीं फेंकती, लेकिन अब आज मैं बाइक में आया हूँ, मुझे पूरा एहसास है कि भाई आप यहाँ पे एहतियात करें। गाड़ी वालों को पता नहीं चलता, वो भगाते हुए जाते हैं, तो आप जो है ना गाड़ी वालों को ना देखें। यू आर ऑन बाइक, तो आप अपने हिसाब से जाएं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह। मैं बाइक में हूँ, मुझे तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। हालांकि मैं तो इस रास्ते से न जाने कितनी दफ़ा आया गया हूँ, लेकिन आज जब बाइक पे जा रहा हूँ तो आज सीन बिल्कुल डिफरेंट है जी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ। तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं इन पहाड़ों को और इन सड़कों को। यहाँ पे ज़्यादातर ये आप देख रहे हैं ना, जो थोड़ा सा हल्का सा वाइट है रोड, ये क्रशिंग वगैरह करते हैं। वो आगे देख रहे हैं ट्रक सारे खड़े हैं, और वो क्रशिंग मशीन, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है क्रशिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको मिट्टी भी बहुत मिलेगी। यहाँ पे आपको आगे से भी अदद करना पड़ेगा, पीछे से भी। अभी मैंने शुक्र है से साइड मिरर से देख लिया कि ये बंदा जो है ना स्पीड से आ रहा है, तो उसको मैंने जाने दिया। तो ये कि साइड मिरर ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मुझे पता चला है ना पीछे से ऐसे भागते हुए आए तूफ़ान की तरफ, तो मुझे पता लग गया था कि भाई इसे जाने दो वरना ये पीछे से मुझे ही उड़ा देगा। तो साइड व्यू मिरर, इसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स और ये नी गार्ड, ये लाजमी पहने। बेशक आप छोटे से राइड करते हैं, विद इन सिटी भी अगर आप राइड करते हैं तो आप पहने। अगर आप किसी को हिट नहीं करते, दैट्स वेरी गुड। अल्लाह ना करे कोई आपको हिट करे, तब आप क्या करेंगे? तो सेफ्टी, उसके जो सेफ्टी के वो आप दोनों रुख देखे सिक्के के, कि आप भी किसी को हिट कर सकते हैं, कोई आपको भी हिट कर सकता है। तो ये कि आप सेफ्टी अपना उसको कंफर्म रखें, दैट यू हैव ऑल द गियर्स। बाकी अल्लाह पे तवक्कल करेंगे। यहाँ पर भी LTV 60 किलोमीटर, और ये सारा रास्ता ऐसे ही है, ज़िग ज़ैग। तो आपको ये कि एहतियात करनी पड़ेगी, ओवर स्पीडिंग ना करें, एक नॉर्मल स्पीड से जाएं। थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे, नो इशू। स्टे करते हुए जाए, आराम से जाएं। और यहाँ का मौसम एज़ कम्पेयर टू कोयटा ना गर्म है अभी। इस तरह के अगर मैं बग़ैर जैकेट का भी चलाऊँगा इट विल बी ओके, लेकिन मैं जैकेट पहने रखूँगा। इतना मैंने जो है ना वो व्लॉग का सेटअप पहना हुआ है सारा, तो फिर से मुझे जो है ना बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी कि सेफ्टी गियर्स को उतारूँ, फिर जैकेट उतारूँ, फिर दोबारा सेफ्टी गियर्स और व्लॉग के सामान। तो इट्स ओके। यहाँ पे मौसम इसलिए भी गर्म है क्योंकि यहाँ पर धूप भी है, इसी वजह से। तो धूप की वजह से यहाँ पे धूप है डायरेक्ट, और इस वक्त तकरीबन कोई 1 बज रहे होंगे, हाँ 1 ही बज रहे होंगे शायद। तो इसीलिए धूप की जो तपिश है वो अच्छी खासी। और यहाँ पे जी आराम से एहतियात से आप जो है ना
क्रॉसिंग करें, देखें, सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। फिर ओवरटेक करें। यहाँ पे रास्ता सिंगल ही है, मतलब एक तरफ से जा सकते हैं, एक तरफ से आ सकते हैं। आगे जाके ना वो फिर डबल हो जाता है, फिर सिंगल हो जाता है, यानी इनकंसिस्टेंट है। अभी तक बाइक की परफॉर्मेंस ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। लेट्स सी, अल्लाह पे तवक्कल करके जो है ना मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया है। और इसके अलावा मैंने जो इंजन ऑयल के ट्यूनिंग वगैरह करवा के निकला हूँ, टायर प्रेशर चेक किया है मैंने, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो हो सकता है इंसान की तरफ से वो सब कुछ की मैंने एश्योरिटी करवा ली है। बाकी अल्लाह पर तवक्कल। आप अपने जो आपके अल्लाह पाक ने इंसान की इस्तिताअत में जितनी रखी है उसको एश्योर करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अंजाम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। अच्छा जी, यहाँ पर सक्खर 334 किलोमीटर आई थिंक सो। मैं थोड़ा सा रास्ते की तरफ भी देख रहा था, फिर किलोमीटर स्टोन की तरफ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। आई थिंक 334 ही होगा। और क्रॉस करते हैं, यहाँ से मैंने देख लिया नथिंग। अच्छा जी, आपको ये यहाँ पे इस तरह के कुत्ते मिलेंगे, भेड़ बकरियाँ, तो ये ख्याल करना, ये अचानक आगे आ जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा जी, यहाँ छोटा सा भी होटल आया है, यहाँ पे अगर आप कोई चाय वगैरह पीना चाहें पी सकते हैं। मेरा इरादा है कि मैं सिबी में रुकूँगा। लेट्स सी, वहाँ पे सिबी जाते हैं, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं रुकूँगा, नहीं तो सीधा अपने घर। रास्ता देखें, पहाड़ी पहाड़, रोड, वो रेलवे ट्रैक आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन रेलवे ट्रैक है। सक्खर 333 किलोमीटर, सिबी 97। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह के बम्स आते हैं। आपने ये ख्याल करना है कि जहाँ पर चेक पोस्ट होगा ना, तो आप ये समझ जाए कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर ज़रूर होगा। यहाँ पर ये रूल है, जहाँ पे चेक पोस्ट होगा वहाँ पर स्पीड ब्रेकर होगा। तो अगर आपको स्पीड ब्रेकर दिखाई ना दे, आप जैसे ही चेक पोस्ट देखें तो स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल करें, ताकि अगर स्पीड बम्प हो तो आप टाइमली जो है ना गाड़ी को या अपने बाइक को रोक सकें। हाँ जी, जो मैं रास्ते की बात कर रहा था वो आगे, ये जो जहाँ पे वो इस तरह का फ्रेम बना हुआ है ना, ये देख रहे हैं मद सिटी। तो अगर आपने मद सिटी जाना है तो ये इस तरफ जाना है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, नहीं तो आप सीधा राइट हैंड जाइए। बाईपास है, अगर आप अंदर गए तो वो सिटी है। वहाँ पे अगर आपको कोई काम हो, स्टे करना हो, अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो, तो वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो कोई अगर जाना चाहे तो जा सकता है। ये रास्ता जी, नहीं तो ये बाईपास है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा और आप सीधा जाएंगे सिबी की तरफ। अभी रास्ते में जाएंगे, डाडर आएगा, डाडर के बाद सिबी, और वहाँ पर भी एक बाईपास है डाडर से होते हुए जाता है, एक मेन अंदर की सिटी की तरफ जाता है। डाडर के जो पकोड़े हैं बहुत मशहूर हैं। अगर आपने पकोड़े खाने हैं तो आप मेन डाडर सिटी के अंदर से जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पकोड़े वाले। वहाँ के पकोड़े और मूली, ये दोनों वहाँ के बड़े मशहूर हैं, उसके डाडर के। गाड़ी को जाने देते हैं क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से जाना है। मुझे सड़क का समझ नहीं है, ये ना खड़ा आ जाए और मैं गिर जाऊँ, तो इसलिए गाड़ी को जाने देता हूँ ताकि मुझे सड़क का अंदाज़ा हो कि कहीं पे जंप वगैरह तो नहीं है या कहीं पे कोई मेन होल। तो
ये रास्ता है जी। वहाँ पर लोग अचानक से आ जाता है और एकदम से आपको खुश कर देता है। या अल्लाह खैर, बहुत ही तेज़ झोंका। अब ये नहीं पता है कि ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता है या गर्मियों के। इसकी वजह ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक पे सफ़र कर रहा हूँ। और गाड़ियों में तो मैं आता जाता था तब तो पता ही नहीं लगता था भाई। अब तो बस सीधा सीधा गाड़ी को 5वें गियर में डाल के और अल्लाह का नाम लेके सीधा घाऊँ। लेकिन यहाँ पर अब वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी से जाना पड़ता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ये भी एक होटल है, मस्जिद भी है, वाशरूम वगैरह, पेट्रोल अगर आपने डलवाना हो तो दैट इज़ आल्सो अवेलेबल। रास्ता देखे ऐसे ज़िगज़ैग की तरह और ऊपर जाते हुए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो रास्ते यहाँ के बहुत ही प्यारे। अच्छा जी, डाडर 69 किलोमीटर है अभी तक। तो डाडर के बाद आएगा सिब्बी, फिर डेरा मुराद जमाल। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे इलाके आते हैं, उसका तो मुझे नाम नहीं है पता। वो बहुत ही छोटे इलाके हैं, विद इन 4 to 5 किलोमीटर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के हर जगह ही होते हैं, उनका नाम याद रखना नेसेसरी नहीं है। बस आपने तो जाना है, एक रास्ता से लेके सीधा सीधा पहुंच जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। सिग्नल का यहाँ पे काफ़ी इशू है। यहाँ पे सारे सिम चल जाते हैं, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर कभी जैज़ ठीक से काम करता है तो कभी सॉन्ग ठीक से काम करता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। रास्ता देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पहाड़। वहाँ पे बोर्ड लिखा होता स्लो, तो हम स्लो करेंगे। अच्छा जी, सिब्बी 91, बख्तियाराबाद 157। वैसे पहाड़ का थोड़ा सा ही सिलसिला रह गया है मज़ीद। अच्छा, आगे ना एक जगह आएगी, वहाँ पे सुरंग से रास्ता जाता है, बहुत प्यारी जगह है। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब वो जगह आएगी तब। और ये कि यहाँ पर ओवर स्पीडिंग ना करें, गाड़ी वालों को जाने दे। ये ना आप गाड़ी को देखेंगे जी गाड़ी तो 100 स्पीड से जा रही है, मैं क्यों ना जाऊँ। तो मैंने आपको बताया बाइक और गाड़ी का जो यहाँ पे सिचुएशन है टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक झोंका आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाइक वहाँ आपका पड़ा हुआ होगा। क्योंकि आज मैं आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सिचुएशन आर वेरी डिफरेंट। बाइक को बिल्कुल एक तरफ पुश कर रहा है। मैं यहाँ पे सड़क का थोड़ा सा आप एहतियात करें। यहाँ पे ये जो सड़क होते हैं ना,
अचानक से कहीं से ऐसा उठा हुआ होता है, कहीं से बैठा हुआ होता है, कुछ भी पता नहीं होता। तो जब आप कार को फॉलो करेंगे ना, वो तो जी है 4 व्हीलर गाड़ी, तो उसने तो निकल जाना है बीच से यूं यूं करके। आपका तो 2 व्हीलर है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए गाड़ी को या ट्रक को फॉलो ना करें, उसका अपना एक वेट है, वो अपने हिसाब से जा रहा होता है। आप उसको फॉलो ना करें, अगर कोई आ जाता है उसको जाने दें और आप अपने आराम से जाएं। अच्छा जी, ये जो मेरा ग्लव है इसमें टच सेंसर नहीं है, तो अभी मैं व्लॉग को कहीं पे बंद करके मैंने कहा जहाँ पे कोई जगह जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है गाइडेंस के हवाले से, या वो जगह अच्छी हो वहाँ से दिखाऊं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा। ये देखिए हम आराम से यहाँ से और अगर आप जल्दी निकलेंगे सुबह रश नहीं होगा, आप आराम से स्टे करते हुए जाए हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाद, तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। अगर आप लेट निकलेंगे फिर ये कि फिर तो आपको हर जगह जल्दी होगी, आप कहें कि यार यहाँ जल्दी पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचना है, तो वो आपके लिए इशू हो सकता है। इसीलिए आप इस चीज़ को एश्योर करें कि आप टाइम से निकलें, ताकि आप कहीं पे हर 50 किलोमीटर बाद स्टे करें। अच्छा, ये जो बाइक है लोग ये कहते हैं रिलेटेड टू YBR कि जी इस पे आप बैठें तो कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड है जी। सारे बाइक आप चाहे BMW GS 1200 पे बैठें, वो तो मतलब बाइकों का किंग समझा जाता है ना एडवेंचर में, BMW। उस पर भी आप बैठेंगे 50 किलोमीटर बाद आप थकेंगे, ठीक है। तो ये जो लोगों ने हाइप क्रिएट किया हुआ है कि जी YBR कंफर्टेबल है, इस पर आप लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं और CG 125 पे भी जा सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन आपको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद रुकना ही पड़ेगा। ये इसका एक इशू है। अच्छा जी, मैं उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं उसे टो कर सकूं। तो और मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर सर्विसेज बहुत कम है। CP 88 किलोमीटर, यहाँ पे जो किलोमीटर स्टोन था मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर ये इशू है कि यार आप अपने गाड़ी की सेफ्टी वगैरह को देखें, रेडिएटर में पानी है, बाइक ट्यून्ड है, इंजन ऑयल चेंज है, पेट्रोल भी है, सब कुछ अपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखें, वरना अब ये गाड़ी वाला कहाँ जाएगा, ना यहाँ पे कोई गाड़ी बनाने वाला है। अब इसे मजबूरन किसी गाड़ी के पीछे टो करना पड़ेगा या किसी ट्रक के पीछे से टो करना पड़ेगा और अपनी डेस्टिनेशन पे इसको पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है चढ़ाई पे गाड़ी को धक्के से चढ़ाना, कहाँ तक लेके जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यार यहाँ पे आप अपने सेफ्टी को अपनी जो आप मुतमईन हो क्या है कि जी आपके सब कुछ ठीक है, रेडिएटर में पानी, बैटरी, ताकि किसी किस्म का आपको यहाँ पर इशू ना हो। एक झोंका यूँ तो दूसरा झोंका यूँ। बाइक पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट। फिर आ गया किलोमीटर स्टोन, CP 87, वहाँ पे 88। सो वी हैव completed our 1 किलोमीटर with the grace of Allah Almighty। यहाँ पर फिर चेक पोस्ट आ गया है, स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं दे रहे, बट आई विल स्लो डाउन। ये जी आराम से गुजर रहे हैं। अब ये जी रास्ता बिल्कुल सीधा है। पहाड़ का जो सिलसिला है थोड़ा सा ख़त्म हो गया, लेकिन आगे अभी काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली ख़त्म है, अभी तो आगे आएगा। ये मेरे माइक का वो जो ऊपर वाला फॉर्म होता है ना, वो मेरे हेलमेट के अंदर यूँ ही उछल रहा है हवा की वजह से। तो मैं यहाँ पे रोक के सबसे पहले उसे सेट कर लूँ, ये ना हो कि कहीं ये उड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें मिलती भी नहीं हैं कहीं से,
तो मैं इस बोर्ड के साथ रुक जाता हूँ किसी विजिबल जगह पे, और ताकि आने वाले को मैं दिखाई दूँ, ये ना हो हिट करके चला जाए। ये नॉर्मल करके ये